5वीं पौथी यात्रा के साथ भागवत कथा शुरू। छींच के ब्रह्मधाम परिसर में भागवत कथा का आयोजन शुक्रवार से शुरू हुआ। इस मौके पर पौथी यात्रा निकाली गई। कथा आयोजन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। कथा का रसास्वादन गौसंत रघुवीर दास जी महाराज द्वारा कराया जा रहा है। कथा से पहले गोवर्धन नाथ मंदिर से पौथी यात्रा निकाली गई। पौथी यात्रा मई बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिसका पुष्प वर्षा कर लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। भागवत पौथी यात्रा गोवर्धन नाथ मंदिर से चलकर वाराही चौक, माधव मार्ग, गणेश चौक, राम बाजार होते हुए कथा स्थल ब्रह्मा मंदिर परिसर पहुंची, जहां पहुंचने के उपरांत गौसंत रघुवीर दास जी महाराज द्वारा भागवत कथा का वाचन किया गया। गौसंत ने कहा कि सांसारिक आसक्ति ममता के कारण बनती है, मोह उसकी भूमिका है, जबकि ईश्वर अर्पण, शरणागति, पूर्ण विश्वास, श्रद्धा आधारित ईश्वर प्रेम जब मनुष्य में आंतरिक आस्था में परिवर्तित होता है, तब वह सांसारिक तमाम बाधाओं से ऊपर उठकर सिर्फ भक्ति को प्रधान तत्व समझता है। भक्ति के उपक्रम के आगे तमाम महत्वपूर्ण पद, पैसा और अन्य सांसारिक वस्तुओं को कुछ नहीं समझता है। संसार सिर्फ सपनों की भांति लौकिक जीवन का निद्राकालीन व्यवहार माना जाता है। इसीलिए संतों का दर्जा सांसारिक मनुष्य की तुलना में बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम सोच वाला माना जाता है। रघुवीर दास जी महाराज ने कहा कि संसार का मनुष्य जिस प्रकार क्रोध के वश में, लोभ के वश में, सांसारिक कार्य, उच्च अधिकारों के वश में अपने प्राण गंवाने की जल्दी में रहता है, अपनी तुच्छ सोच को सर्वोच्च अहंकार का आधार मानता है, वृद्धावस्था में सारा जीवन का पुरुषार्थ व्यर्थ और पछतावे वाला साबित होता है। बाकी लोग प्रतिष्ठा और लाभ के अवसर मनुष्य बड़ी प्रतियोगिता के साथ हासिल करने में लगा रहता है। जैसे ही शरीर की शक्ति घटती है, हटिया पकड़ता है और पछतावे के साथ जीवन को कष्ट से गुजारता है। संपूर्ण जीवन के कष्ट सारे के सारे यही जब हटिया पर भोगता है, तो कर्म के फल उसे नादानी कृतित्व में दिखाई देते हैं। ज्ञान लाभ का अवसर छोड़ने का पछतावा मन में रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, बुद्धिजीवियों को और इतिहास पुरुषों को भक्ति का दायित्व अनंत काल तक लाभ वाला दिखाई दिया है और सांसारिक लाभ एक उचित काल का माना गया है। कथा के पूर्व मुख्य यजमान भूपेंद्र दवे, बलमुकुंद दवे, सचिन दवे, नितिन दवे समेत श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों के साथ ही सकल वैष्णव समाज के प्रतिनिधियों ने पौथी पूजन करने के साथ व्यासपीठ का पूजन किया एवं गौसंत रघुवीर दास जी महाराज का स्वागत और अभिनंदन किया।